Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I'm Naik Wali here. So I am here with a new topic with a new day. So today we will going to learn about the use of as soon as. As soon as का मतलब है कि जो भी कोई काम जो बहुत जल्द वकूफ पजीर होने वाला होता है या फिर अकम्पलिशमेंट होने वाली होती है किसी काम की, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं as soon as. as soon as की अगर हम बात करें तो इसका जो उर्दू में हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है जो ही. ठीक है. So the first one is as soon as. As soon as का मतलब हुआ जो ही. ठीक है. जो वो काम बहुत जल्द होने वाला होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो ही. इसका हम बात करते हैं तो टू सेंटेंसेस होते हैं, जब हम उनको मिलाते हैं अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनको मिलाने के लिए. इनको मिलाने के लिए तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक तरह से कंजक्शन का काम भी करते हैं, क्योंकि इससे दो बातें जो होती हैं उनको मिलाया जाता है. तो इसीलिए इस वर्ड को हम भी कह सकते हैं कि इट्स वर्ड यूज एज अ कंजंक्शन. तो सेकंड यूज इसका हुआ it used as a uses as a conjunction. ठीक है. You can say that it works as conjunction. Clear? For example, जो ही मैं घर से निकला बाहर पुलिस आ गई. अब हमने ये देखना है, एक जो इसमें बात की गई है घर से निकला. अब जो ही का वर्ड है इसके लिए हमने यूज कर लिया as soon as का वर्ड हमने यूज कर लिया. अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए, मैं घर से बाहर निकला. और सेकंड इसमें जो पार्ट है हमारे पास, मैं घर से बाहर निकला, सेकंड है पुलिस आ गई. अब आपने एक चीज नोट करनी कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं. अगर हम थर्ड की बात करें, जिस टेंस में उन्होंने बात की होगी हमने भी उसी टेंस को यूज करना है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट एंड स्पेसिफिक यूज ऑफ एनीथिंग. कोई भी इसमें खास चीज यूज नहीं करनी, बस जिस टेंस में वो बात करेंगे हमने भी उसी टेंस को उसी टेंस में रह के यूज करना है. नो टेंस बाउंड्री. क्लियर? जो टेंस यूज किया होगा हमने भी उसी टेंस में बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से बाहर निकला. आई केम आउट ऑफ माई हाउस. अब ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया. ठीक है. मैं घर से बाहर निकला, इट्स मीन ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. पुलिस आ गई, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अब इसके अगर हम सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट करें तो हम कह सकते हैं पुलिस केम. ठीक है. पुलिस केम. अब ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है. इनको हमने मिलाना है. ठीक है. एक हम मिलाने के लिए भी इनके लिए हमने एक वर्ड यूज करना है, दोनों चीजों को आपस में रिलेट करना है. तो अब हम इसको अगर करते हैं, जो ही मैं घर से बाहर निकला पुलिस आ गई, तो हम कह सकते हैं as soon as I came out of my house, पुलिस आ गई. The police came. नेक्स्ट है, जो ही चपरासी ने घंटी बजाई लड़के बाहर निकल आए. ठीक है. लड़के बाहर निकल आए. अब हमने इसको क्या यूज करना है, सेम लाइक दैट. एज सून एज घंटी बजाई, पास्ट टेंस की बात हो रही है. एज सून एज द पियन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिंग द बेल. ठीक है. लड़के बाहर निकल आए, द बॉयज The boys came
आउट। जो ही मैंने अली को देखा गुस्से से आग भगोला हो गया। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। एज सून एज मैंने अली को देखा, आई। सेकेंड फॉर्म, आई सा अली, गुस्से से आग भगोला हो गया। सेकेंड फॉर्म आ जाएगा आई फ्लू इनटू एंगर। गुस्से से आग भगोला होने को हम कहते हैं फ्लू इनटू एंगर। ठीक है। जो ही आमना सुबह उठी हमारे लिए चाय बनाई। अब यहां पे एज सोन एज आमना गॉट अप अर्ली, आप ना भी लिखे इट्स ओके, इन द मॉर्निंग हमारे लिए चाय बनाई। She made a tea for us। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल इसका यूज है जूही का। इसके अलावा इसका एक और यूज होता है, वो हम ये कह सकते हैं कि जूही का अगर हम करें तो हम यूज करते हैं प्लस नो सूनर के साथ हम डिड का यूज करते हैं। अब नो सूनर डिड और देन होता है। ठीक है। अगर हम इसका एक और यूज देखें तो जूही में हम इसके नो सूनर डिड और फिर उसके साथ हमने देन यूज करते हैं। सेम इज दैट कि ये भी जो है वो हम बिल्कुल उसी तरह से ये भी एज अ कंजंक्शन वर्ड करता है। अगर हम इसी सेंटेंसेस को लास्ट जो 2 सेंटेंसेस हैं अगर हम इसको करते हैं, यूं ही चपरासी ने घंटी बजाई तो लड़के बाहर निकला। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नो सूनर डिड। तो हम इसको एक उसका अलग जो चेंज है वो भी हम देख लेते हैं कि अगर ये पास्ट फॉर्म में होगा तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरह से नो सूनर डिड की हेल्प से हम इसको ट्राई करते हैं। अब एज सुन एज का हमने डिटेल में हमने वीडियो देख ली। अब हमें पता चल गया कि उसका क्या था। अब देखिए जूही का मतलब एक तो एज सुन एज है, अब सेकंड है नो सूनर डिड और देन। अब यहाँ पे नो सूनर डिड आएगा उसके साथ देन भी मस्ट आएगा। क्लियर। अब आपने देखना है जूही को तो हम रिप्लेस, अब नो सूनर डिड का मतलब हो जाएगा जूही। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड आई। अब डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती तो हमने क्या यूज करना है, आई सी अली। ठीक है। फिर हम देन का वर्ड यूज करेंगे, नो सूनर डिड आई सी अली देन आई नो इनटू एंगर। क्लियर। यहां पे भी हम सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, आई फ्लो इनटू एंगर। अब देखिए जो ही आमना सुबह उठी हमारे लिए चाय बनाई। अब हमने एक डिफरेंस जो आपको नजर आएगा वो ये कि हमने जो डिड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। नो सूनर डिड आई सी अली देन आई फ्लू इनटू एंगर। क्लियर। अब देखिए जो ही आमना सुबह उठी हमारे लिए चाय बनाई। अगर हम इसको पास्ट में करें तो तब हम इसको कैसे करेंगे, नो सूनर डिड के साथ अगर हम करते हैं नो सूनर डिड। ठीक है। नो सूनर डिड आमना
गॉट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, अब डिड की वजह से हमने गॉट नहीं लिखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो सोनर डिड आमना, नो सोनर डिड आमना गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, आमना गेट अप इन द मॉर्निंग। अब हम लिखेंगे देन शी मेक टी फॉर अस। तो ये था डिफरेंस। और नो सोनर डिड के साथ हमने देन का वर्ड यूज करना है, और एज सुन एज जो है वो सिंपल अकेला यूज होता है। अब एज सुन एज की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ हमने अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है, जिस टेंस में बात की होगी उसी टेंस को ही हमने ट्रांसलेट करना है। अब जब हम नो सुनर डिड की बात करते हैं तो इसमें टेंस को हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि एक इंग्लिश का रूल है, जहां पे भी डिड आ जाता है तो डिड के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो डिड का इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन जहां पे डिड का वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इसी तरह जब हम सेंटेंस का सेकंड पार्ट का स्टार्ट लेंगे तो उसका हमने स्टार्ट देन से लेना। क्लियर? I hope you will like it. If you will like my video, then thumbs up.